जिस टॉपिक को आज मैं इस प्लेटफॉर्म फिजिक्स एम्प्लीमेंट पर डिस्कस कर रहा हूं वो टॉपिक है गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। जी हाँ, अब कैसे करना है, क्या करना है, किस तरीके से होता है, इसको अपन ध्यान से यहाँ पर समझते हैं कि मैंने एक इनफाइनाइट प्लेन शीट चार्ज ले लिया जिसके ऊपर एक जैसे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करा। एक जैसे क्यों करा? क्योंकि जब मैं इसका एक पर्टिकुलर स्पेस कवर करता हूं जिसके अंदर चार्ज डेंसिटी है सिग्मा ए, इसमें चार्ज कितना है क्यू, देखो आपने पढ़ा था सिग्मा चार्ज डेंसिटी क्यू बाय ए, तो यहां से निकला क्यू दैट इज इक्वल टू सिग्मा ए। तो चार्ज डेंसिटी इसकी कितनी आ गई? इसकी चार्ज डेंसिटी आ गई सिग्मा ए। अब जब आपने ये चार्ज डेंसिटी ले ली तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही तरफ इफेक्ट करेगी, बट ऑब्वियस सी बात है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक इफेक्ट यहां पर होगा और वो डायरेक्शन क्या होगी, कुछ ऐसी, जिसको हमने बोला ई वेक्टर। सही। और हमने इसकी एक और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से ले ली और इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, कुछ ऐसे ही, और इसका कंपोनेंट भी इधर की तरफ होगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही तरफ इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है। अब अगर इसके दोनों ही तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है तो मैंने बोला फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो आपने पढ़ा है ई डॉट डी एस, डी एस का इंटीग्रेशन करते हैं एस बनता है, जो कि एस एक्चुअली एरिया है। तो मैं यहां पर बोल दूं इधर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई ए, इधर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई ए, और हम दोनों को ऐड कर दें क्योंकि हम उसका मैग्नीट्यूड को ले रहे हैं। तो यह आ गया 2 ई ए। तो यहां पर आपने जो फ्लक्स देखा, जो आपने पढ़ा था फ्लक्स इज इक्वल टू, मेरे सारे डेरिवेशन आपने पुराने देखे भी होंगे, तो मैंने पढ़ा था फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर ई डीएस कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0, ई डॉट डीएस, ई को बाहर करा, डीएस का इंटीग्रेशन करा, एस आ गया। एस कभी सिलेंडर था, एस कभी स्फीयर था, एस कभी शीट था, तो यहाँ पर वो एस क्या है, सरफेस एरिया, तो उसको मैंने ए लिखा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। आपने फ्लक्स का एक और फॉर्मूला पढ़ा है, वो कौन था सर? मैंने बोला Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एग्री? अगर ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला है तो मुझे बताइए फ्लक्स का Q इक्वल टू क्या होगा? Q इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस में गॉस ने क्या बोला? गॉस ने बोला Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से क्या निकला? ये वाला एक्सप्रेशन। क्या ये दोनों एक्सप्रेशन एक ही है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कर रहे हैं। तो मैंने बोला 2 ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन। यहां पर ए से ए को काट दिया और इसके अंदर बनता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस कितना होगा? ये होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर इसमें फिर दो चीजें, ये बहुत ध्यान समझिएगा, इसका पूरा थ्योरी मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा, एक डिस्क्रिप्शन में शीट अटैच कर दूंगा, पूरा सॉल्यूशन चेक कर लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं। अब इसके अंदर अगर आप बोलते हो सिग्मा ग्रेटर देन 0, ये आ जाता है केस फर्स्ट, और अगर आप बोलते हो सिग्मा लेस देन 0, ये आ जाता है केस सेकेंड। तो अगर सिग्मा ग्रेटर देन 0 है तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि ये पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जाएगी? पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आउटवर्ड, समथिंग लाइक दिस, जो मैंने शो किया कि यहां से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो कहां जा रही होगी? बाहर। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कहां जा रही होगी? बाहर। लेकिन लेकिन अगर मैं बोलता हूं लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके अंदर क्या आ जाएगा? इनवर्ड। तो अगर मैं बोलता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा ग्रेटर देन 0 है तो वो बन जाएगा आउटवर्ड, और अगर सिग्मा लेस देन 0 है तो वो बन जाएगा इसमें इनवर्ड। इस तरीके से ये दोनों केस इंपॉर्टेंट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसके बाद हम इससे आगे बढ़ते हैं। ध्यान समझिए इस डेरिवेशन का, जो उसके बाद का एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है कि अगर दो प्लेन शीट ऑफ चार्ज मुझे लेना है, टेक एन एग्जांपल कि मैंने एक शीट ये ले ली और मैंने एक शीट ये ले ली। अब अगर मैं इस शीट में बात करूं तो चार्ज कितना है? चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 और उसकी कितनी हो गई? सिग्मा 2।
तो यहाँ पर अगर मेरी बात को बहुत ध्यान से समझोगे तो यहाँ पर एक रीजन है जो कि फर्स्ट रीजन है, ये वाला रीजन रीजन 2 है, और ये वाला स्पेस रीजन 3 है। अब जब आप बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा कि इसके थ्रू जनरेट होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी लाइन में आ गया, इसके थ्रू जो जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 होगी, और इसके थ्रू जो जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 होगी। इस पे काफी क्वेश्चन बनते हैं JEE में, नीट में, 12th बोर्ड, स्टेट, सेंट्रल, सब में इस पे क्वेश्चन आते हैं। टॉपिक बहुत ध्यान समझिएगा, IMP मार्क कर लीजिएगा, IMP टॉपिक है। अब यहाँ पर दो शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज करता हूँ। सिग्मा क्या है, सिग्मा 1, और सिग्मा क्या है, सिग्मा 2। तो यहाँ पर दो वैल्यूज आ गई, फर्स्ट वाली आ गई सिग्मा 1 अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, सेकंड वाली आ गई सिग्मा 2 अपॉन टू एप्सिलॉन। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी, तो हर रीजन में अलग अलग होगी, ठीक है। मैं पहले बात करता हूँ रीजन 1 के बारे में, ठीक है। जब मैं रीजन 1 के बारे में बात करता हूँ, E1 वेक्टर, ठीक है, तो रीजन 1 की अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो ये होगा माइनस और माइनस, क्योंकि दोनों ही लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर मैं पॉइंट ए पर चेक करूं तो ये इसके लिए भी लेफ्ट साइड है माइनस, ये उसके लिए भी लेफ्ट साइड है माइनस, उधर की तरफ की डायरेक्शन क्या ले रहा हूं, प्लस, तो इधर की डायरेक्शन में क्या लूंगा, माइनस, उधर की डायरेक्शन प्लस, तो इधर की डायरेक्शन क्या लूंगा, माइनस। तो यहां पर आ गया माइनस सिग्मा 1 अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, सही है। और ये किसकी वैल्यू आ गई, E1 की। अब मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो E1 है उसको उसने बोला है E नेट, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इस पॉइंट पे, तो -1 अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट को अगर मैं बाहर कर दूं तो ये हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ठीक है। अब यहां से केसेस शुरू होते हैं। इसमें ये बात तक तो आई थिंक सबको समझ में आ गई, ठीक है। अब इसमें पहला केस, केस फर्स्ट क्या है, सिग्मा 1 सिग्मा और सिग्मा 2 भी सिग्मा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर वो हो जाएगी -1 अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ये 2 सिग्मा, 2 से 2 कट गया तो ये आ गया माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ये आ गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या इसकी जगह भी सिग्मा रखा, इसकी जगह सिग्मा रखा, सिग्मा प्लस सिग्मा 2, सिग्मा 2 से 2 कट गया आंसर। और केस 2 के अंदर सिग्मा 1 को मैंने सिग्मा ले लिया, सिग्मा 2 को मैंने माइनस सिग्मा ले लिया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज। अब अगर ऐसा होता है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई -1 अपॉन टू सिग्मा, एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव, जीरो। आंसर क्या आ गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, जीरो। तो ये वाला भी केस आई थिंक क्लियर होगा कि एक में आ रहा है माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और एक में आ रहा है जीरो, ठीक है। यहां तक की बात मेरी क्लियर हो गई। ये किसके लिए है, फॉर रीजन 1, ये पूरा केस रीजन 1 के लिए। अब मैं आता हूं रीजन 2 के लिए। रीजन 1 क्लियर होगा, ये दो आंसर निकल के आए और ये आपका एक्सप्रेशन था। अब मैं आता हूं रीजन 2 पे। रीजन 2 की अगर मैं बात करता हूं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इसके अंदर, रीजन 2 मतलब बी पॉइंट। अगर मैं बी पॉइंट की बात करूं तो इसके अंदर इसका पॉजिटिव साइड आ रहा है, इधर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगी पॉजिटिव, इधर आएंगी जो नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, याद रखने के लिए बता रहा हूं, और नेगेटिव एक्स एक्सिस। E1 तो हो गया पॉजिटिव, लेकिन E2 क्या हो गया इस बार, नेगेटिव। तो ये आ गया E1 माइनस E2। E1 की वैल्यू कितनी है, तो E1 की वैल्यू है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और E2 की वैल्यू कितनी है, बोले सिग्मा 2 अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो क्या बन गया, बोले 1 अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा। ये इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। मैं फिर समझा रहा हूं, पहली बार आप ए पॉइंट पर थे, ए पॉइंट पर इसकी नेगेटिव इफेक्ट आया और इसका भी नेगेटिव, क्योंकि दोनों लेफ्ट में जा रहे हैं। लेकिन बी पॉइंट पर जब आए तो ये राइट में आ गया, तो ये पॉजिटिव हो गया, जबकि ये लेफ्ट में जा रहा है, इसका इफेक्ट पॉजिटिव है जबकि इसका इफेक्ट, तो ये E2 है और ये E1 है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आपके फिर से वही दो केसेस क्या बनते हैं, केस फर्स्ट सिग्मा 1 भी सिग्मा और सिग्मा 2 भी सिग्मा। तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई,
बोले 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा 0, तो ये आ गया 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई? 0। अगर इसी के दूसरे साइड चलते हैं, केस सेकेंड, सिग्मा 1 सिग्मा और सिग्मा 2 माइनस सिग्मा, तो नेट एक पॉजिटिव ले लिया और एक नेगेटिव ले लिया। देखो यहाँ पर भी यही करा, तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन गई? 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा और माइनस सिग्मा, तो ये हो गया 2 सिग्मा, तो ये 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हाँ नहीं ले सकते, एक प्लस का एक माइनस का, फिर ठीक है। तो ये भी क्लियर हुआ केस। तो यहाँ पर ये दो केस आपको एक बार दोनों सेम लेना, एक बार एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बस ये केसेस है। तीसरा केस यहाँ पर आता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें मान लो सी पॉइंट पर चेक करता हूं, तो दोनों के लिए इस वाली प्लेट पर भी ये पॉजिटिव डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इस वाली प्लेट पर भी ये पॉजिटिव डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर दोनों में ही ये पॉजिटिव डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई? E1 प्लस E1 क्या है? बोले सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। E2 क्या है? बोले सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ हो गया 1/2 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा, और ये वैल्यू किसके आ गई? दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ठीक है, अब केस फर्स्ट, फिर वही कहानी आ गई। क्या है केस फर्स्ट? तो याद हो गया होगा, सिग्मा 1 सिग्मा, सिग्मा 2 सिग्मा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। फिर दूसरा केस, केस सेकंड, ये मिटा देता हूं मैं सका, केस सेकंड क्या है? सिग्मा 1 सिग्मा, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? एक प्लस का एक माइनस का, तो 0। तो कुल मिलाकर के इंपॉर्टेंट क्या था? इंपॉर्टेंट था ये फॉर्मूला कि E1 और E2 क्या होते हैं। E2 की वैल्यू क्या थी? सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन। तो कुल मिलाकर के डेरिवेशन तब समझ में आएगा जब आपको ये पता हो कि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड जाऊंगा तो मेरा E1 भी नेगेटिव, E2 भी नेगेटिव। अगर मैं यहां पर आ रहा हूं, मेरा E1 पॉजिटिव लेकिन E2 नेगेटिव। अगर मैं यहां पर चेक कर रहा हूं C पॉइंट पे, मेरा E1 भी पॉजिटिव, मेरा E2 भी पॉजिटिव। और E1 और E2 है क्या? बोले सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बस इसकी पूरी डेरिवेशन की थ्योरी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, उससे आप कर लीजिएगा डाउनलोड, पूरा काम हो जाएगा। लेकिन यहां पर जो आप पढ़ रहे हैं इसको समझना जरूरी, थ्योरी तो आपको जगह जगह मिल जाएगी, इवन डेरिवेशन ही मिल जाएगा, लेकिन समझना क्या वो हमको पता चला क्या करना है। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच इज एक्चुअली रिक्वायर्ड इन दिस डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ये डेरिवेशन 3 टुकड़ों में टूटा। पहला टुकड़ा था रीजन 1, दूसरा टुकड़ा था रीजन 2, और तीसरा टुकड़ा था रीजन 3। और इसी पैटर्न पर आप देखेंगे तो कॉम्पिटिटिव में काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी दिख जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें, जुड़े रहिए फिजिक्स MP09 के साथ।